नए नए जब उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग का काम देख रहे थे तो छापा मारते थे और शर्मिंदा होते थे। मुझे लगा, मुझे अब एहसास हो रहा है कि छापा मारना सेटिंग का एक तरीका था, इसलिए शर्मिंदा अभी अब नहीं होते हैं और एक माफिया राज कायम है यहाँ, और खास तौर से मऊ के अस्पतालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है। लगातार शिकायतें आती है। आपने देखा था पिछले साल मुझसे भी हो गया था, मैं आपा खो बैठा था। जब अस्पताल में गया तो इलाज तो दूर, मरीज पता ना कब का मरा हुआ है, उसको बताने वाला भी नहीं कोई था कि मरीज मर चुका है। किसी पत्रकार साथी को कभी हेलमेट से मार देना, और फिर सीएमओ और मेरे ख्याल से जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है कि अस्पताल को सिर्फ रेफरल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल, वहां से मरीज को घुमाकर अपने यहाँ ले आते हैं। ये नंगा नाच हो रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ कि भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में पड़ रहा है। शायद ये जड़ी बूटी आपके पास भी पहुंच रही है, तभी तो सोशल मीडिया पर ये आश्वासन देने के बावजूद किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अभी मुझे पता चला कि एक राजभर के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पैर में चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ है, पटेला में इंजरी है। तो उससे बोल रहे हैं, वो मुझे ऑडियो किसी ने, इन्हीं के जिलाध्यक्ष ने सुनाया कि सीएमओ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी वो सर्जरी करने का जो सामान होता है उपलब्ध नहीं है। शर्म आनी चाहिए ब्रजेश पाठक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बातें जो रोज टीवी पर चैनलों पर बोलते हैं, सोने से पहले अभियंतरात्मा को झांकिए, उससे पूछिएगा, दिल पर हाथ रखे कि जो गरीबों की बददुआएं ले रहे हैं, जो लूट मची हुई है, जिस लूट के सबसे बड़े सरगना शायद आप ही हैं, नहीं तो आप जैसा व्यक्ति खामोश नहीं रह सकता, कार्रवाई तो जरूर करता। सरकारी अस्पतालों में सरकार से तनख्वाह लेने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ के मरीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर का भी कोई टाबी चली है, अभी आप जाइए, आप लोग तो कई बार जाते हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। मैं तो यहाँ के सीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जानना चाहता हूँ कि कौन सा सिस्टम फिक्स है, किस माफिया के चुंगल में आप लोग, या माफिया खुद आप ही लोग हो। मऊ के 6 विभाग के डॉक्टर खुलेआम अपना अस्पताल चला रहे हैं जी। सीएमओ बोल रहे हैं कि हमारे संघ के आदमी हम बोल ही नहीं सकते कुछ। ये कोई डॉक्टर सीएमओ को चुनौती देकर खुलेआम अपना अलग अस्पताल नहीं चला सकता, जब तक कि उसके कमाई का एक हिस्सा नीचे से ऊपर तक ले जाता हो। ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। और कम से कम सबको लूटो, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उनको तो छोड़ दो, उनको तो बख्श दो। कितनी निर्दयी निर्मम सरकार है, लुटेरों की यह सरकार है। और फिर मैं इसके लिए जिम्मेदार न सीएमओ को न किसी अन्य अधिकारी को, सीधे सीधे ब्रजेश पाठक को लगा रहा हूँ। उनके संरक्षण में अस्पतालों को लूटा जा रहा है, दवाइयों को लूटा जा रहा है। और मैं आपको आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इन पत्रकार साथियों के सामने, और ये भी गवाह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि मऊ के अस्पताल में किसी दिन छापा मारिए, और अगर आपकी अंतरात्मा जगी होगी तो आप शर्मिंदा ही नहीं, सो नहीं पाएंगे। और नहीं तो आपको जो मरहम दवाई यहाँ से पहुँच जा रही है तो आप तकिया लगाकर सोए रहिए, टीवी वालों को बुलाकर बड़े भाई करके बयानबाजी करते रहिए। लेकिन ये जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं गरीब, इनकी दुआओं से आप बच नहीं पाओगे। क्या लगता है कि घोसी की जनता के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? मैं तो चुनाव हारा जीता लड़ा